अभी उसी स्थान पर पहुंचे हैं जिस स्थान पर अभी कुछ ही देर पहले लड़का लड़की ने शादी कर लिया और लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पर पहुंचा है। और यहाँ पर ही ये लड़का के पिताजी हैं और ये लड़का की माताजी हैं। हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आप इनके जो बेटा ने जो कदम उठाया है वो कितना सही है और कितना गलत है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम लालजी साव। लालजी साव, आपका बेटा जो कदम उठाया है सही किया या गलत किया? गलत किया है। गलत किया है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको बेटा को भाग के शादी करना पड़ गया? अब तो वही बताएगा ना, हम क्या बताएंगे। हम कितने बच्चा हैं आपके? 3 गो। 3 गो। ये छोट है कि बड़ है? सबसे छोट है। सबसे छोट है। आपके बड़े बेटा का शादी हुआ? हाँ, दोनों अपना मन से किया। अपना तरफ से शादी उसको बड़ा बेटा को किए हैं। एक बेटा अपना को किया? जी। एक बेटा भी कुमार है? हाँ, 2 बेटा कुमार है। दो माने इसको लगा के 2 गो हो गया। हाँ, कुमार। हाँ। मंझला छोटका कुमार था। हाँ, कुमार है। हाँ, लेकिन मंझला को शादी नहीं हुआ, छोटका को हो गया। कर लिया अपने से कर लिया। क्या लगता कितनी सही है और कितनी गलत है? क्या हम बता देंगे कितनी गलत है कितनी सही है। तो बाप माई से बात का नाम मानेगा तब ना है, मेनिन है। और वो अपना शादी नहीं होता, बाल बच्चा पालता है काहे क्यों बाप माई कि मेरा बच्चा अपना बड़ा होगा, जवान होगा, उम्र होगा तो ब्याह शादी माई बाप करेगा। तो अपने से माने अपना मन से चलेगा है, अपना मन से चलेगा तो अच्छा लगेगा है। सब कोई पैदा की करता है बाल बच्चा। देखिए ये माता पिता हैं लड़का लड़की का, बहुत अच्छी बात कहे हैं कि क्या हम शादी नहीं करते। हमने एक बेटे को, बड़ बेटा को, ये जो माता पिता हैं इनके 3 संतान हैं, जिसमें एक संतान जो बड़ा संतान था उसका शादी कर चुके हैं और धूमधाम से किए। मंझला लड़का कुमार है लेकिन छोटका नालायक है। नालायक इसलिए बोलते हैं कि ये लड़का अपनी माता पिता के एंगेस्ट में जाके शादी किया और ये शादी हम खुद एक मीडिया ऐसे शादी को हम गलत ठहराते हैं ऑन कैमरा के सामने। जो माता पिता के एंगेस्ट में जाके बच्चा अगर ये तरह का कदम उठाता है तो उससे अच्छा है कि बेटा मर जाए। उससे अच्छा माँ बांझ रह जाए लेकिन ऐसी नालायक औलाद को नहीं पैदा करे। ये भी भीड़ होता है कि आज ये जो तमाम महिला यहाँ पड़ी है, कैमरा को कहेंगे चारों पट्टी घुमा के देखा, जो तमाम महिला इनके दुआरी पर लगा है, इनका बेटा ने ऐसी करतूत कर दिया कि तमाम महिला को इनके द्वारी पर आना पड़ गया। है पूरा आदमी और एक छोटी सी गलती के कारण इस माता पिता का सर मिट्टी में मिल गया। पूरे गोतिया या समाज या टोला अगर लड़ाई होगा तो कहेगा कि तू का बोला ही गे तोर बेटवा तो ऐसे कैल काऊ। हम इस चलते ही लैंग्वेज में बोल रहे हैं, देहाती लैंग्वेज में, क्योंकि जन्नी का लड़ाई ऐसा ही होता है। और ऐसे ऐसे नालायक बेटा से अच्छा है कि अपनी कोख में माँ उस नालायक पुत्र हो या पुत्री हो उसको कोख में ही हत्या कर दे, या माँ बांध रह जाए जीता जिंदगी लेकिन ऐसी नालायक औलाद को कभी पैदा नहीं करे। पेट में रहता तो नहीं जानता है बेटा, सर खाली पेट में रहता है तो नहीं जानता कि मेरा कैसा बच्चा होगा। तो बाहर होला पर ना ऐसा होता है। हाँ, ऐसा ही बेचारी कहता है बाहर तो कैसे जान मार दें पेट में? हाँ, कैसे मार देगा, जानेगा तब ना। पेट में नहीं जानते हैं। अब बाहर आ गया, नैलाक हो गया तो उसको घर से निकाल दो, कमाई खाए रहे अपना। बुरी सही कहे, मर जाएंगे तो जो कुछ हो जाएगा। हाँ। बाकी जीता जिंदगी मेरा। हाँ। मेरा मर्जी पोता है। हाँ, पोता है। देखिए मेरा मर्जी से नहीं किया। मेरा तो दिल दुखी हो गया। कैसे आप कहें कि न कोखे में मार देते, कहे ना नहीं लाके के चलते ना, तो वही कारण समझा। अभी जवान दोनों हो गया, दोनों अपना मर्जी से शादी किया तो ये दोनों जाके के कमाए खाए अपना रहे। आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। हाँ, घर में एक्सेप्ट नहीं करिए। नहीं, वो हम अपना किराया लगा के खाएंगे। तो कहाँ जाएंगे आपके बेटा पोता, कहाँ जाएंगे? जवान है, कमाएगा, काम करता है,
काम करता है। 10,000 सैलरी मिलता है तो 10,000 में पेट पूजा हो जाएगा? तो पहले नहीं सोचे बेटा, ये पहले सोचना चाहिए ना कि माता पिता क्या होता है, हमको शादी नहीं करेगा। तुम जैसे तुम शादी के लिए तैयार हुआ। लेकिन दादी माँ बाप जो बोलता है वो गलत बोलता है। कैसे? बेटा के बारे में अगर माँ बाप बोलता है तो बेटा को लगता है कि माँ बाप गलत है। हाँ गलत है, माँ बाप गलत है। हाँ माँ बाप गलत है। हाँ बेटा आज न कल तो है ही है, सब चीज बेटे है ना, बेटे है। अब तो ले आया तब पुतोहे हो गया। बाकी आज हमको गुस्सा बहुत है बेटा। आशीर्वाद दे पोता पोती के देवा पुतोह के कि ना? अभी हमको जो दिल होगा जो करेंगे। हाँ अभी नहीं। अभी का तो दिल में कह रहे हैं? हमारा तो दिल अभी गुस्सा में है। हाँ। जैसा आप जवाब दे दिए हैं कि कोख में रहता ही वैसा बेटा बेटी के मार दे, हत्या कर दे, तो वैसे आखिर हमको बहुत गुस्सा है बेटा। सही बात। अभी कुछ नहीं हम कर सकते हैं। शादी की है, उनका माँ बाप है ना लड़के के, ले जाए अभी रख करें। बाद में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर रखिएगा। बेटा गुस्सा होगा जखनी ठंडा, जखनी तो हम अपने दिमाग में सोचेंगे ना। हाँ अभी ना सोचेंगे। हाँ क्या करना है। हाँ ये तो नहीं उम्र कोई। क्या है चाची आपका? हमारा हाँ 86 है। 86। ये 86 साल की बूढ़ी दादी थे, लड़का का मामा दादी हैं। उनकी दादी को एक बात, हमारे बात पर दुख लगा। हमने उस शब्द को इसलिए बोला था कि ऐसे नालायक बेटा को कोख में मार देना चाहिए था, लेकिन दादी उस पर तर्क दिए कि कोख में कौन सी माँ को पता रहता है कि हमारा बेटा लायक बनेगा या नालायक बनेगा। ये सही बात है कि जन्म जब लेता है तभी वो पता चलता है कि हमारा बेटा लायक बनेगा या नालायक बनेगा। लेकिन कहीं न कहीं उस माँ बाप में भी कुछ थोड़ी सी कमी रह गया कि जो अपने बेटा को सही रास्ते पर नहीं देगा। हो सकता है, हाँ ऐसा होता है। हो सकता है। हम इसलिए कहते हैं कि 2 बेटा कोई लायक बना दिए, 1 बेटा को नहीं बनाए, क्योंकि अंगुली 5 बराबर नहीं है। पुतोह के परछ के रखिएगा घर में। बेटा शादी कर लिया नहीं, अपना मर्जी से किया है। अपना मर्जी से कर लिया तब क्या करिएगा? अब तब तो मेरा मर्जी दिल फट गया ना। गलती हो गया बेटा से, अगर आपसे माफी मांग ले कि गलती हो गया माई, तो वो माफ पहले कर ना दो। बोलना चाहिए उसको, आज माफी मांगना जितिया किए हुए हैं, जितिया किए हैं ना? आए किसके लिए जितिया किए हैं? बाले बच्चा ला किए, बाले बच्चा लगे नहीं इतना। अब बेटा जो गलती कर दिया, अब क्या करिएगा? बेटा को विसार दीजिएगा या उसको अपना बेटा बना लीजिएगा? वो माफी मांगे, वो माफी मांगे। किससे? नैलाक हुआ ना, हाँ। तो वो माफी मांगे कि माँ हमको से गलती हुआ। माफ कर दीजिएगा ना? अब वो दादी तो माफ कर दीजिएगा ना? आप बोलिए क्या माफ करिएगा कि नहीं? वो गिरेगा। दादी आपके पैर पर वो गिरेगा, आपका थूक चाटेगा, आप माफ करिएगा कि नहीं? अब उसका मर्जी होगा, वो दिल दुख खुशी अच्छा, होगा माफ तो कर करेगा। दीजिए। हाँ दिल होगा खुशी तभी होगा तो। करेंगे। क्या आपकी सास है ना? आपकी सास, आप जो वचन दे रहे हैं आपकी सास को बात मानिएगा। अब तो मानना पड़ेगा, बड़ा है तो मानना ही न पड़ेगा। आपकी माँ है, बोल रहे हैं, बात मानिएगा। बात तो मान ही पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा ना जी। हम समझ सकते हैं आपके पर क्या बीता है और क्या टूटा है, अभी हम समझ सकते हैं। और आपकी दीदी भी आपको कहते हैं कि आप पर क्या अभी बीता है, लेकिन आपका बेटा गलत कर चुका है। अब कहाँ भेजिएगा? कहाँ भेजेंगे? जहाँ किया है, जहाँ रहे पर किराए पर। आप नहीं रखिएगा? कैसे रखेंगे? दिल तो मेरा फट गया, हमको बात कभी नहीं माना। ये जन्म देता है बाल बच्चा का है। अच्छा, ये बात बोला था बेटा कि हाँ हम माँ किसी लड़की से प्यार करते हैं? बोलता था कि प्यार करते हैं, तो हम कहले कि प्यार करता है तो हमारा मर्जी से न अथी करेगा शादी, तो अपना मर्जी से करेगा। पैदा दे आप तुम बाल बच्चा पैदा करे के बारे में बताया था कि जो हम अति बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम उसी लड़के से ब्याह करेंगे, इतने बता रहा था बस, और कुछ नहीं बता रहा था। कहा कि शादी करेंगे, शादी करेंगे तो हमको मर्जी से शादी करो, सब अति करो, तकरा बाद ना शादी करेंगे।
यही सब माने बोल रहे थे। आप बोले थे कि ठीक है उसे करो, लेकिन मर्जी से करो, हमारे मर्जी से। उससे नहीं, हम दूसरा से करेंगे। दूसरा से करेंगे। हाँ, दूसरा से करेंगे। आपको पता था? हमको कुछ नहीं पता था, हम तो अभी भागा है तब हमको पता चला है। वो में इसका मम्मी आया तब हमको पता चला है कि भाग गया है। पहले लड़की के माता पिताजी आपके हाँ। गारंटर थे? हाँ, उस समय हम खाली करा दिए थे। तुम्हारे मामा बोल रहे हैं, दादी बोल रहे हैं कि थूक चाट के माफी मांगेगा माता पिता से तब माफ करते हैं। मांगोगे? हैं? अरे माता पिता से माफी मांगोगे? गलती तुम किया ना बेटा, माफी नहीं मांगेगा। माफी भी नहीं मांगोगे? माफी तो मांग लेंगे। हाँ, माफी मांगोगे ना? कोई दिक्कत ना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हैं? माँ बाप जो अभी सजा देंगे वो तुम कबूल करोगे? कबूल करोगे? हैं? अरे तुम लड़की को ब्याह करके लाए हो तो रोड पर रखोगे? तुम रोड पर सूत जाओ, तुमको कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन एक किसी घर के बेटी को अपने पास लेकर आए हो, इसकी इज्जत है। ये जो इतना भीड़ जुट रहा है, अच्छा लग रहा है? पूछिए बढ़िया से पूछिए। हैं? अरे इतना भीड़ जो जुटल अच्छा लग रहा है, और माता पिता के माफिए मांग लोगे तो क्या दिक्कत है? हैं? अरे माता पिता के पैर पकड़ने में कोई दिक्कत है? नहीं। सास ससुर से माफी मांगिएगा, कोई दिक्कत है? मुंह से बोलो। हैं? माफी मांगिएगा। अगर सास ससुर माफ कर देंगे तो क्या अपनी सास को एक माँ का दर्जा और एक बेटी के होने का फर्ज निभाइएगा? वैसे मुरी नहीं डोलाई। कस के बोलो। हाँ या ना, कस के गाल पे से हाथ हटाओ, कस के बोलो। हम ना जानेंगे क्या मुरी डोलाने से क्या। देखो, तुम्हारा हम अभी इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन तुम लोग गलती किए हो, ये मानते हो ना? हैं? कि तुम लोग गलती किए हो, ये मानते हो ना कि हमने गलती किया है? या भाई तो अब जब सास ससुर के पैर पर गिर के माफी मांगना ही पड़ेगा, मान लो कि हम आशीर्वाद ले रहे हैं, या लड़की के तो भाई माफी मांग सकते हो ना? रुको, तोरो सो मांग लो, मांग लो। आइए आप लोग भी, आप आ जाइए, माफी मांगो, बोल पे गिरो। माफी मांगो कि गलती हुआ। माफ हो गया। क्या हाल है? अब दादी के नहीं माफी मांगोगे? छोटका आशीर्वाद दिलहू दादी? हाँ बेटा, हाँ। दे दिलहू ना? जोड़ा सलामत। रहे। हाँ, खुश मुंह रहे। देखो, पैसा दूंगा। हाँ ला भाई, नहीं थे, हाथ का छो जाओ। अरे घर पैसा भुला गेली दादी। जो लिया, जाए जो तो लिया, कोई घर बात वाला। नहीं। अच्छा, देवे। अच्छा दादी, अब ये बतावा, अब पोती पुतो हो लो, अब पोता के माफ कर दिलहू ना? माफ कर दिलियो। अब माने थी कि तोर मन में दुख आई, हेलो, वही मिसाबिक से चलना चाहिए पुतो हो के। हाँ, जोन हिसाब से तोर पुतोह चल रहे, हाँ, उसी हिसाब से अपनी पुतोह के पुतोह को चलाना चाहिए, चलना चाहिए। हाँ, समझा? तब ये आपको नहीं कोई कि आज हम आए अभी हम चढ़ जाए सासे पर, हाँ। जो नहीं करना बेटा, समझा? तो तू आशीर्वाद दे दो, सिखाओ बुढ़िया, वो अभी नाबालिग है, लड़की को नाबालिग है समझदारी ना है। लड़कों के नहीं समझदारी है बेटा अभी। हाँ, लड़का भी के दंड दो डंडा। अब मारबो तो फोटोवा हमरे के चोटवा मारे के लगता है ना। अधिकार हो। हमरे ना चोटवा लगता है। हाँ, हैं? एकदम सही कहला। बतावा, माफ कर दिलहू ना? माफ तो होइए गया, जखनिया बाप माई के चरण पर गिर गया, दादा दादी के जखनिया हो गया। माफ हो गए? हाँ, अब माफ हो घरे गया। जाए देबो क्या भैया? आप घर एक्सेप्ट कर लीजिए। माफी तो अब दे दिए, तब तो घर तो सेफ्ट करना ही ना पड़ेगा। अब आपका इज्जत है भैया, इज्जत तो है ये आपकी अब इज्जत है। आपका जो बेटा नालायक बना, जो गलती कर लिया, लेकिन अब ये इससे आपकी इज्जत। पूछिए कि आपसे अपना मनमानी नहीं चलेगा। आप पूछिए कि कमा के क्या करेंगे? अपना मनमानी नहीं क्या चलेगा। करोगे? कमा के पत्नी को दोगे या माँ बाप को दोगे? जो हम बोलेंगे वही करेगा। बाप को, हैं? माँ बाप को। कनाई कहेगा कि ना हमरा दोता,
क्या कि हर के पत्नी यही बोलता है कि कमा के हमरा दिया, माँ बाप के मत दिया। क्या माँ बाप को दोगे? हैं? हाँ। कितना दोगे? सब पैसा दोगे कि आधा पैसा दोगे? ना 3 हिस्सा माई के 1 हिस्सा। अब जितना कमाएंगे उतने न देंगे सर। हाँ, जितना कमाओगे उतने देना है। तो माँ बाप के आप बात मानोगे ना? हाँ। हैं? माँ बाप जैसे कहेंगे उसे सुनोगे ना कि नहीं सुनोगे? सर। हैं? कस के बोलो। हाँ। इतना पता है ना कि माँ बाप गलत रास्ता नहीं बताएगा, सही रास्ता ही बताएगा। हमको पता है सर। तो फिर तक काहे गलत काम कर दिया? सब पता रहने के बाद भी सास ससुर के बात मान के रहिएगा ना? हैं? इन्हें ना कि सास ससुर के फिर अपना रंग में आके बोली है मुंह से नहीं। आ गया तो मुरी नहीं डोलाओ, बोलो कस के। बोलो। क्या सास ससुर के बात मानोगे ना? जैसे सास कहेंगे उसे सुनोगे ना? अब पुतों के परीक्ष लीजिए, अब सब एक्सेप्ट कर लिया। बोलबे नहीं करती है तो खाली मुड़ी डोलाने से होगा? बोली 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 कहाँ बोली है? आप पूछ अब लीजिए। काहे गलती किया है? या हमको जानकारी देना चाहिए ना कि हाँ हम उससे ब्याह करेंगे, ये सब बोलना चाहिए ना पहले प्यार एक से। ऐसा अंधा होता है ना कि सब रिश्ता अंधा। अब बस हम ऑलवेज राइट। अब क्या करिएगा? अब एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपकी इज्जत अब है। अब आपकी इज्जत है। अब बेटा करिए लिया, अब एक्सेप्ट कर लीजिए और खुशी रहने दीजिए इसको। अगर इसी में खुशी है रहने दीजिए। कमाएगा, जुटाएगा, खिलाएगा, रहने के लिए घर दे दीजिए। कमा के लाएगा, खिलाएगा पत्नी को। ना मन तो वही उपाय। तू अपना फिर हमरा बुला लीजिएगा, हम सवाल जवाब कर देंगे खड़ा। ठीक। लेकिन अब आपकी इज्जत है क्या भैया? ठीक कर रहे हैं। आपको इज्जत है, अब आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जो गिला शिकवा बुला दीजिए, नालायक बेटा को माफ कर दीजिए। माफ़ कर दिए। माफ कर दिए? ठीक। माफ कर दिए ना? दादी माफ कर दिलू ना? कर दे लो ना। सब माफ हो गया बेटा। जखनिया दरवाजा पर आ गया, मेरा बेटा अति हो गया, जखनिया अति हो गया। बस जोन में खुशी हो रहे, बाकी हाँ बाप माँ के गार्जियन के राय पर चले। हाँ। समझा? तो ये कैमरा के सामने लड़का के माता पिता और लड़का के दादी, बूढ़ी दादी जो 85-86 साल की है, वो लोगों ने माफ कर दिया और लड़की को स्वेच्छा रूप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए।